हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो है मेंबर वो है सन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन मतलब सूर्य। सन जो है वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे सेंटर में जो है वो सन पाया जाएगा और उसके अराउंड जो है सारे प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इसका साइज जो है वो 13 लाख टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के साइज से जो है वो 13 लाख टाइम जो है वो बड़ा है। 13 लाख गुना जो है वो अर्थ के साइज से बड़ा है सन। उसके बाद सबसे नियरेस्ट स्टार टू अर्थ जो है वो भी सन है। इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो है सन। ठीक है, क्योंकि सन से जो किरणें आती हैं उन्हीं किरणों के द्वारा जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं और वो जो भोजन है मतलब उन प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं। तो पूरा जो पृथ्वी है वो किसके भरोसे पर टिकी हुई है, वो सन के ऊपर ही निर्भर है, पूरी तरह से सन के ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वो क्या करती है, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके जो है उसके प्रकाश को शोषित करेगी, उसके प्रकाश से वो चमकेगी, चमकती भी है और उसी के प्रकाश को लेकर जो है वो पृथ्वी पर समस्त जो घटनाएं होती है, समस्त जो प्रक्रियाएं चलती हैं, जो जीवन संभव है वो भी सूर्य के कारण ही संभव है। इसका जो डायमीटर है वो 14 लाख किलोमीटर है। जो सन है उसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सन कितना बड़ा होगा। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन। 71% जो है, मतलब जो सन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सूर्य जो है उसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले उसमें 71% हाइड्रोजन होगा, 26.5% हीलियम है और 2.5% जो है वो अदर जो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मेजरली कौन से एलिमेंट्स है, दो। सबसे पहले होगा हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, ये दो है। सबसे नंबर 1 पे अगर एलिमेंट पूछा जाए कि जो मैक्सिमम पाया जाता है सन में, वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नंबर 1 पे जो पाया जाएगा वो होगा हाइड्रोजन और नंबर 2 पे जो पाया जाएगा वो होगा हीलियम। फिर बाकी जो रह गए 2.5% वो अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो मेन गैसेस हैं जो प्रेजेंट होती है सन में वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो हमने देख ही लिया पहले। तो उसके बाद विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके जो है वो बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे फ्यूजन। तो फ्यूज़ करेंगे मतलब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोजन हीलियम जो है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होगा ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। फिर इसी प्रक्रिया से जो है वो लार्ज ट्रेमेंडस होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है वो क्या निकलेगी, हीट मतलब गर्मी भी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी और लाइट मतलब रोशनी निकलेगी। ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होगा, कैसे, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करके हीलियम में कन्वर्ट होगा। फिर इस प्रोसेस से जो है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो है ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। जो इसके सरफेस है उसका टेम्परेचर जो है वो 5778 केल्विन है। ठीक है, इतना इसका जो है वो टेम्परेचर है। फिर
और जब ये सौर पवनें जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाती है तो ये कोलाइड करेगी उस जो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो एयर प्रेजेंट होगी, डस्ट पार्टिकल होगी, उनके साथ ये जो है कोलाइड करेंगी, टकराएंगी और ये प्रोड्यूस करेंगे एक कलरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो जो कलरफुल इफेक्ट है उसको नॉर्थ पोल पे अलग नाम से जाना जाएगा और साउथ पोल पे अलग नाम से। हमने क्या देखा था कि मतलब जैसे सूरज है तो सूरज जो है उसकी जो मतलब सतह है उसका जो फोटोस्फीयर वाला जो पार्ट होता है वहाँ से जो है वो हॉट एटम्स जो हैं वो सूरज की ग्रेविटी से बाहर निकल के आउटर स्पेस में जो है वो चले जाते हैं, तो उनको सोलर फ्लेयर बोलेंगे, सौर पवनें बोलेंगे। और वो सोलर पवन सौर जो पवनें होती हैं, सोलर फ्लेयर जो हैं, जब वो अर्थ है जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर जब वो पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो हवा होगी, जो एयर होगी और साथ में जो डस्ट होंगे, उन पार्टिकल्स के साथ टकराएंगे। टकराने के बाद एक कलरफुल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। वो कलरफुल इफेक्ट जो है वो नॉर्थर्न स्फीयर में, जो नॉर्थ पोल में है, उसको ऑरोरा बोरियलिस बोलेंगे और साउथ पोल में उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे। आप ऐसे देखोगे कि जैसे ऑस्ट्रेलिस जो है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ में प्रेजेंट होता है, तो जो साउथ में इफेक्ट होगा वो होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है। इसके बाद द रीजन्स फ्रॉम वेयर द सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट सम डार्क स्पॉट्स आर सीन, मतलब जहाँ से सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो निकलती हैं, उस जिस रीजन से जो है सोलर फ्लेयर्स, सौर पवनें निकलती हैं, वो डार्क स्पॉट की तरह लगता है। मतलब उस जो प्लेस को है डार्क स्पॉट्स बोलेंगे, है ना। और ये डार्क स्पॉट्स जो है इन्हीं को सन स्पॉट भी बोला जाता है। मतलब एक धब्बे होते हैं सूरज के ऊपर ब्लैक कलर के, तो उसी से निकलती है। और ये रिलेटिवली क्या होंगे, कोल्डर होंगे। रिलेटिवली ये कोल्डर होंगे, मतलब ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं, बट जितने सन का तापमान होता है उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा ठंडे होते हैं। ये सन स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करेंगे विच हैम्पर द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन अर्थ। ये जो सन स्पॉट होता है जहाँ से सोलर पवनें निकलती हैं वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कोल्डर एरिया होता है। ठीक है। तो ये जो होता है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और ये जो है इनके कारण ये हैम्पर कर जाएगा किस चीज़ को, वायरलेस जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, वाईफाई सिस्टम अर्थ में, उनको ये हैम्पर करता है। सन स्पॉट्स अपेयर एंड डिसअपेयर आफ्टर एवरी 11 साल, हर 11 साल के बाद जो है ये जो सन स्पॉट्स होते हैं ये अपेयर भी होंगे और डिसअपेयर भी बोले होंगे, तो ये होंगे सन स्पॉट साइकिल। सन स्पॉट साइकिल जो है वो कितने टाइम की होती है, वो होती है 11 साल की। ठीक है। फिर उसके बाद जो शाइनिंग सरफेस होगा सन का उसको हम फोटोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है। जो फोटोस्फेयर है जहाँ से हमने देखा था सोलर फ्लेयर निकलती हैं, वो क्या होता है, वो सबसे शाइनी, मतलब फोटो का मतलब लाइट होता है, तो जब लाइट होगी तो वो तो शाइन करेगी ही करेगी, तो इसलिए वो शाइनिंग सरफेस होगा। और ये कैसा पेयर होता है, डिस्क की तरह होता है, यहाँ से जो है वो एनर्जी निकलती है। आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमोसफेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेज इज कॉल्ड द कोरोना। जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होती है सन की, वहाँ पे जो है वो हॉट गैसेज होती है, प्रेजेंट होती है, एक लेयर होती है जो कि हॉट गैसेज की होती है, उसको कोरोना बोलेंगे। और ये कोरोना पार्ट जो होता है ये तभी विजिबल होगा जब सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है। तो हम इसको हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि सन का कौन सा पार्ट जो होता है वो सूर्य ग्रहण के टाइम पे विजिबल होता है, तो वो होता है कोरोना। कौन सा पार्ट होता है सन का जो सूर्य ग्रहण के टाइम पे विजिबल होगा, वो होगा कोरोना। तो कोरोना को हम एक स्पेशल टाइप का जो सोलर टेलीस्कोप होता है जिसको कोरोनोग्राफ बोलेंगे, उसके हेल्प से हम देख सकते हैं। कोरोना से याद रखना आपने, कोरोना से कोरोनोग्राफ, कोरोना को किस चीज़ से देखा जाएगा, कोरोनोग्राफ से देखा जाएगा। ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि ये जो एरिया अगर हम इसको नंगी आंखों से देखेंगे तो ये हमारी आंखों को जो है वो इफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको एक स्पेशल टेलीस्कोप होता है उसी से ही देख सकते हैं। फिर द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूरज दूर है। लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो ट्रैवल करती है, और जो लाइट है
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की, मतलब इतनी तेज उसकी रफ्तार होती है। और उसको जो है वो सन को जो अर्थ, मतलब सन से अर्थ तक पहुंचने में, जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है वो लगता है 8.5 मिनट का टाइम लगता है, लगभग 8.5 मिनट का टाइम लगता है सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। और उस वो कितनी रफ्तार से ट्रैवल करेगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। कल हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है प्लैनेट्स, और फिर उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स भी देखेंगे।